रचाने नया इतिहास निकले हैं हम, जीतने हर बाजी भी आए हैं हम, रचाने नया इतिहास निकले हैं हम। What's that crap? I know it all. I got my own life, you got your own life. Live your own life and set me free. I got business and live my business. You know everything, Papa know it all. Very little knowledge is dangerous. Stop fucking me, stop bothering me, stop bugging me, stop fucking me, stop fighting me, stop killing me. It's my life. It's my life. I live the way I want to live. I make decisions day and night. Show me signs and use examples. Stop telling people how to run your business. Take a trip to East and West. You find out you don't know anything. Every step is tired of you. Sometimes you have to look and listen. You can even learn from me. Little knowledge is dangerous. It's my life. My life. So you bet, so you lie. What you see is what you get. Listen to people and causing happy. Things I do them no more. Things I say them no more. Change it, stop, what's in love? Stop forgiving me, stop bothering me, stop forgiving me, stop forgiving me, stop fighting me, stop killing me, stop telling me, stop seeing me. It's my life. My life.
Yeah! Where are you? Listen! Do it with me! George Messina of Yusuf! Sardar Alfi Silaki on the stage, please! ऊपर से क्लैपिंग फ्रेंड्स, ऊपर से। Thank you. Thank you. Oh, thank you very much. ऐसी ऑडियंस पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में। लाख बार मुश्किलें कर लें लोग, जो मर्जी कर लें, जितना मर्जी अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश कर लें, लेकिन गुजरात नंबर 1 था, गुजरात नंबर 1 है, गुजरात नंबर 1 रहेगा। और आपको एक चीज और बताता हूं, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में मुझे और गगन सर को तकरीबन 10 साल होने को आए हैं।
इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में entire network marketing business which is running in India from last 10 years, not in DuSoft, in entire network marketing business, ऐसी टीम कहीं भी बनी है। This is the best team ever I have seen in my life, best team ever। आज तक मैंने ऐसी टीम और कहीं नहीं देखी है, इसीलिए तो नंबर 1 है दोस्त आप लोग। जबरदस्त, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। Once a great class for yourself। And the totally credit goes to your great uplines like Mr. Sohail, Vipul, Balu, everybody, मतलब जिन्होंने मिस्टर चेतन चावड़ा, विशाल दर्जी, मिस्टर मितेश पटेल, संजय सर, पप्पू सर, जिन्होंने इतनी मेहनत की। आप सब लोग, आप सोचते हैं कि आप हिस्ट्री बनाने जा रहे हैं, दोस्त आप हिस्ट्री बना चुके हैं। आप सोचते हैं आप रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं, शायद आपको पता नहीं है कि आप रिकॉर्ड बना चुके हैं। जो आप कर चुके हैं, इसको करने के बारे में सपना भी नहीं देखता है इंसान, जो आप कर चुके हैं मिलके। ऐसी फोर्स पूरे हिंदुस्तान में और कहीं पे भी नहीं है जो यहां गुजरात में दिखाई देती है। वंडरफुल, फैंटास्टिक, व्हाट अ टीम। मजा आता है। लोग कहते हैं कि सर आप सेमिनार में आते हैं तो सेमिनार में जान आ जाती है। मैं कहता हूं मैं मर रहा होता हूं, सेमिनार में आता हूं, मुझ में जान आ जाती है। सेमिनार में आता हूं तो मुझ में जान आ जाती है, वापस मेरी सांसें वापस लौट आती हैं, धड़कनें चलने लगती हैं, खून खोलने लग जाता है और अंदर से जोश उबाले मार मार के बाहर आता है। क्या बोल दोस्त, ये है बिजनेस। अंदर की जो कई बार होता है, लोग कहते हैं सर आपको कभी नेगेटिव नहीं देखा। मैंने कभी नेगेटिव दिखाया ही नहीं, तो देखोगे कैसे? आपको कभी नेगेटिव नहीं देखा। नेगेटिव होता है, हर इंसान होता है, कई परिस्थितियां बहुत हावी होती हैं, लेकिन जब वो परिस्थितियां हमारी तरफ, जो वो हालात हमारी तरफ बढ़ रहे होते हैं, तो हम रास्ता बदल के सेमिनार में आ जाते हैं। अजाब, तब वो सेमिनार में नहीं आते हालात, क्योंकि उनको पता है अंदर आएंगे तो ये हमें जहाज में बाहर भेजेंगे। यस, ये हमारी दुनिया है, ये हमारी दुनिया है जो हमने खुद बनाई है। ये हमारा साम्राज्य है जिसमें हम जिंदा लोगों के बीच में खड़े रहते हैं और हमारे अंदर जोश आ जाता है। आप सोचिए, कई लोग हैं यहाँ पे जो सूरत से बाहर से भी आए हैं। प्लीज हाथ खड़ा करेंगे। लड्डू, यस। महाराष्ट्र से कितने लोग हैं? ओहो, डरा दिया दोस्त। महाराष्ट्र, वंस अगेन, वंडरफुल। एक बार इनके लिए ग्रेट क्लास हो सकती है, महाराष्ट्र वालों के लिए। बहुत अच्छे। अभी आप अपने एरिया में वापस जाएं और उनको जाके बोलें कि दोस्त मैंने एक सेमिनार देखा है, तो सामने वाला पता क्या बोलेगा? ऐसे नहीं होता, मैं क्या दुनिया देख के आया हूं। वो बोलेगा तू यार पागल हो गया, तुझे पता ही नहीं है। गया होगा, 2-4 लोगों के बीच में बैठा होगा, उन्होंने तुझे पंप मारा होगा, तू मोटिवेट होके आ गया है? ऐसा ही होता है ना, सामने वाला ऐसे बोलता है। बट ये दुनिया अलग है, ये माहौल अलग है। ये उन लोगों की दुनिया है जो कामयाब होने के लिए पागल हैं, जिनको सक्सेस अच्छी लगती है, या मैं इन अदर वर्ड्स कहूं जो सक्सेस के मंत्रा को सीख चुके हैं, जिनको अपनी कामयाबी दिखाई देने लग गई है, जिनको पता है कि हाँ कदम बढ़ चुके हैं, बस हाथ बढ़ा के पकड़ने की देर है। यस, इट्स माइन, सक्सेस इज माइन एंड इट्स डेफिनेट, इट्स प्रेडिक्टेबल। ये होने वाला है अब, क्योंकि मैंने कदम बढ़ा दिए हैं। यहां पे कुछ अलग ही दुनिया है। यहां पे हम भरोसा करते हैं खुद पे। यहां पे सिखाया जाता है खुद पे यकीन करना। यहां पे बताया जाता है कि तुम अकेले नहीं हो, तुम दुनिया में कुछ भी कर जाने के लिए जन्म नहीं हुआ है तुम्हारा। यहां पे इंसान को इंसान की शक्ति के बारे में समझाया जाता है कि तेरे अंदर क्या है, अपने बारे में सोच। कुछ भी नहीं था, तेरे अंदर कोई सोच नहीं थी जब तू दुनिया में आया था। भगवान ने कोरा कागज भेजा था, सब कुछ लिखा लोगों ने, कहीं माँ बाप ने, कहीं दोस्तों ने, कहीं रिश्तेदारों ने, कहीं घर वालों ने, कहीं स्कूल में टीचर्स ने, सब लोग लिखते गए और तू बस लेट के आराम से लिखवाता गया। तूने कभी कोशिश नहीं की कि तू कलम पकड़े और अपनी ड्राइंग खुद करे, अपने कागज पे खुद लिखे।
यहाँ पे समझाया जाता है, यहाँ पे बताया जाता है कि तू अपनी जिंदगी, अपने भविष्य का खुद रचेता है। ये ऐसा बिजनेस है जिसने मुझे बना दिया, मैंने बिजनेस को नहीं बनाया। जिस बिजनेस ने मुझे बनाया, जिस बिजनेस ने मेरे अंदर की शक्ति को जगाया, जिसने बताया कि तेरे अंदर एक तूफान खौलता रहता है और ये वो रास्ता है जहां तू अपने तूफान को दिशा दे सकता है और वो तूफान पूरी दुनिया में तहलका मचा सकता है, इस बिजनेस ने मुझे बनाया। कई लोग सोचते होंगे मैंने 2 माइल कर लिए, मैंने 5 माइल कर लिए, मैंने 10 माइल कर लिए, मैंने 50 माइल कर लिए, मैंने 4500, मैंने 4000 माइल कर लिए। मैंने माइल नहीं किए, ये होते चले गए, अपने आप होते चले गए, क्योंकि मैं उन लोगों के बीच में घिरा रहा, उन लोगों के साथ मैं बैठा रहा, उनसे बातें करता रहा और सब कुछ अपने आप होता चला गया। मुझे कुछ ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी। आप में से किसी ने भी मुझे प्लान दिखाते देखा है? नेवर। मुझे प्लान दिखाए 8 साल हो गए, 7 साल, लेकिन सब कुछ अपने आप होता चला गया। क्यों? क्योंकि जितना मेरे अंदर तूफान था उससे ज्यादा तूफानी लोग मुझे मिलते चले गए। वो मैं लोगों को ढूंढ रहा था और सामने लोग मेरा इंतजार कर रहे थे कि सर आप ही का तो इंतजार था। मजा आ गया। यहां पे लोग मिलते हैं जो आपके कंधे पे हाथ रख के कहते हैं दोस्त तू कर सकता है, तू कर सकता है, तू कर सकता है, तू कर सकता है। और हर आदमी कर सकता है, हर आदमी कर सकता है। जिसके अंदर एक तूफान है वो कर सकता है। क्या आप कर सकते हैं? सब लोग कर सकते हैं? ओके, हियर इज हरप्रीत सिंह, शॉर्ट नेम लकी। बताने की जरूरत नहीं, फिर भी बताना चाहूंगा। कई दोस्त हैं जो पहली बार मुझे, कितने लोग हैं जो पहली बार मिल रहे हैं? आज से लगभग 9 साल पहले हमने बिजनेस की शुरुआत की। उससे पहले मेरा फास्ट फूड का रेस्टोरेंट था, शायद आपने सीडीज वगैरह में देखा होगा, मैंने बताया है। उस रेस्टोरेंट को मैं सुबह 5:30 बजे खोलता था, रात के 12 बजे तक वो रेस्टोरेंट चलता था। रात को 12 बजे बंद करने के बाद उस रेस्टोरेंट को मैं अपने घर में, जो मेरा घर उस रेस्टोरेंट से 8 किलोमीटर दूर था, साइकिल चला के वहाँ पे जाता था। सुबह साइकिल चला के वापस आता था। मेरे पास सिर्फ 5 घंटे होते थे जाने आने के लिए। खाना खाता, उसी में सोता, नहाता, धोता, सब कुछ। और 365 दिन रेस्टोरेंट खुलता था, 365 डेज, देयर इज नो हॉलीडे, क्योंकि जिस दिन लोगों को हॉलीडे होता था उस दिन हमारा पीक डे होता था। यस, तो हमारी छुट्टी कभी नहीं होती थी। 9 साल कोई छुट्टी नहीं की आपके भाई ने। सुबह 5:30 बजे उठना, रात के 12:30 बजे रेस्टोरेंट बंद करके अपने घर में जाना। 365 दिनों में लगभग 300 दिन मैं अपने रेस्टोरेंट के बाहर ही पार्क में चादर बिछा के सो जाता था, क्योंकि 8 किलोमीटर जाना, 8 किलोमीटर आना, तो उसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत क्या है। और दुनिया में सबसे प्यारी चीज जो मुझे सबसे प्यारी है, जानना चाहते हैं? वो है मेरी नींद। मैं सोना चाहता हूँ मैं सोना चाहता हूँ और मैं सोना चाहता हूँ, लेकिन नींद आती नहीं है। पहले मैंने नींद को छोड़ दिया, अब नींद ने मुझे छोड़ दिया। कई बार गगन सर कहते हैं कि हर आदमी अपनी नींद पूरी करता है। मैं बिल्कुल, अब नींद हम पूरी करते हैं। रात को जागते हैं, सुबह में सोते हैं। जब लोग जागते हैं हम सोते हैं। कई बार हम लोग बाहर जाते हैं तो लोग अपने जॉब पे, अपने बिजनेस की तरफ भाग रहे होते हैं और हम कह रहे होते हैं तुम्हें बताया था, कर लो ड्यू सॉफ्ट। अब मजा आ रहा है? अब आ रहा है तुम्हें मजा? हम अपनी लॉबीज में बैठे होते हैं, चाय पी रहे होते हैं, अपने बच्चे के साथ क्रिकेट खेल रहे होते हैं, मेरे फादर मेरे बेटे के साथ क्रिकेट खेल रहे होते हैं, मैं बॉलिंग कर रहा होता हूँ, वो बैटिंग कर रहा होता है, दादा कैच कर रहे होते हैं। लोग कहते हैं करते क्या है यार ये, सबके सब निक्कर में है। मतलब बाप भी निक्कर में, दादा भी निक्कर में और बेटा भी निक्कर में, करते क्या है ये। अभी नया घर बनाया है तो वहां पर लोग तो बहुत ही परेशान है कि गेट खुलता है, बाहर बंदा जब भी निकलता है निक्कर में ही निकलता है। उन्होंने कभी मुझे सूट पहने देखा नहीं, सेमिनार में आएंगे तो देखेंगे। बहुत मेहनत की है अपने बिजनेस को खड़ा करने के लिए। मेरे फादर एक इंडस्ट्रीज थे, उस इंडस्ट्री में उनको लॉस हुआ, काफी लॉस हुआ, हैवी लॉस हुआ। उसको पूरा करने के लिए मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ी, जॉब शुरू की। मैंने 10th में अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। मेरे पास 10वीं कक्षा का सर्टिफिकेट नहीं है। महाराष्ट्रियंस, यू आर फर्स्ट टाइम इन दिस सेमिनार। मेरे पास 10वीं कक्षा का सर्टिफिकेट नहीं है, बट इट डजंट मैटर। कई लोग हैं जिनके पास नहीं है। द नंबर 1 पर्सन इन द वर्ल्ड इज, उसके पास भी नहीं है।
मजा आता है कि नहीं सुन के? अपना कंपैरिजन उसके साथ है। और हेनरी फोर्ड, उसके पास भी नहीं है। एडिसन, उसके पास भी नहीं है। स्कूल में से निकाला गया। इंडिया का रिचेस्ट पर्सन, उसके पास भी नहीं है। मजा आता है दोस्त। लोग कहते हैं तुम्हारी पढ़ाई कितनी है? मैं कहता हूं मेरी पढ़ाई हुई है उस स्कूल में जिस स्कूल में करोड़पति बनते हैं। मेरी पढ़ाई उस स्कूल की है जिस स्कूल में करोड़पति बनते हैं। तुम्हें बनना है? तुम्हें बनना है? जाके पढ़ाई मत छोड़ देना। सबके घर वाले मेरी तरफ आ जाएंगे कि गन्स लेके मार दो इसको। पढ़ाई जरूरी है, पढ़ना बहुत जरूरी है, लेकिन पढ़ना इसलिए जरूरी नहीं है कि हम नौकरी करें। पढ़ना इसलिए जरूरी है कि हम एक अच्छा इंसान बने और हमारी नॉलेज का किसी को फायदा हो। पढ़ना इसलिए जरूरी है कि हम एक अच्छा समाज बनाएं। पढ़ना इसलिए जरूरी है कि हम आने वाली जनरेशन को एक अच्छी डायरेक्शन दे सकें। पढ़ना इसलिए जरूरी है कि हमारे पास पूरी दुनिया में क्या हो रहा है उसकी नॉलेज हो। पर पढ़ाई इसलिए कभी जरूरी नहीं थी कि तुम पढ़ो और नौकरी करो। हेलो, पहले कभी इसलिए पढ़ाई जरूरी नहीं थी कि तुम पढ़ो और नौकरी करो। पढ़ाई इसलिए जरूरी थी कि तुम्हें नॉलेज हो कि दुनिया में क्या हो रहा है। लेकिन धीरे धीरे पढ़ाई जरूरी होती गई नौकरी के लिए, और एक ठप्पा लग गया, पढ़ा लिखा तो नौकरी कर सकता है, नहीं तो नौकरी, तू अच्छा पढ़ेगा तो तुझे 15-20 हज़ार की नौकरी मिलेगी, नहीं पढ़ेगा तो 2-4 हज़ार की ही नौकरी मिलेगी। पर जरूरी ये नहीं है कि तुम नौकरी करो, जरूरी ये है कि तुम पैसा कमाओ। हेलो, जरूरी क्या है? पैसा कमाओ। तो उसके लिए और भी कई रास्ते हैं, पर लोग सिर्फ नौकरी का रास्ता अपनाते हैं। मैंने भी अपनाया। 10th में मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ी, मैंने भी नौकरी का रास्ता अपनाया। जब मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ी तो मेरे फादर के ऊपर बहुत हैवी लॉस था, उनके ऊपर बहुत डेप्ट था, कर्जा था, लगभग 38-40 लाख का कर्जा था उनके ऊपर जब मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ी। और मैंने नौकरी शुरू की 70 रुपीज़ डेली पर टेम्परेरी बेसिस के ऊपर एक कंपनी में। ये आप ही के गुजरात की कंपनी है ORG, ऑपरेशन रिसर्च ग्रुप बड़ौदा का है ORG। उसमें रिसर्च ग्रुप है, वो उसको कंपनी कॉन्ट्रैक्ट्स देती है अपनी मार्केट में रिसर्च करने के लिए कि हमारा प्रोडक्ट कैसे बिक रहा है। तो उसमें टेम्परेरी बेसिस के ऊपर मैंने 70 रुपीज़ डेली के ऊपर अपनी नौकरी शुरू की। और मुझे जिसने जॉब दी उसने मेरे ऊपर बहुत एहसान करके जॉब दी थी, एहसान करके। वो एहसान करने वाला मेरा खुद का भाई था, मेरे कज़न, मेरे मौसी जी का लड़का। और उसने मुझे बताया कि लकी तेरे पास 10वीं का सर्टिफिकेट नहीं है दोस्त, मैं फिर भी तुझे रख रहा हूँ। ऐसा हमारी कंपनी में कभी नहीं हुआ। प्रभु, ₹70 रोज के दे रहा है, 70 रुपए। तू 7,000 करोड़ की सीट पे बिठा रहा है मुझे? इतना एहसान, इतना? बस कर यार, मर जाऊंगा मैं नीचे दब के ही। मतलब 70 रुपए रोज की नौकरी थी। और करते क्या थे, मेरे अंदर बहुत पैशन था। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे आई एम वेरी पैशनेट अबाउट माई सक्सेस, बिकॉज मेरे ऊपर बहुत कर्जा था। मेरे फादर को मैंने देखा था, उनको हार्ट अटैक हुआ था, उनके पास मेडिसिन के लिए पैसे नहीं थे, उन्होंने बताया ही नहीं किसी को घर पे आके कि मुझे हार्ट अटैक हुआ है। जॉब पे बैठे थे तो उनको हार्ट अटैक हुआ, तो पैसा नहीं था घर पे दवाई के लिए, तो उन्होंने आके बताया ही नहीं कि मुझे हार्ट अटैक हुआ। किसी ने भी, कोई जॉब पे जो उनके कुलीग्स होते थे उन्होंने भी नहीं बताया। ये पेन में बैठे रहे और आके किसी से कुछ रुपए लेके एक केमिस्ट के पास गए और उससे जाके कुछ दवा लेके आ गए, बताया ही नहीं हार्ट अटैक हुआ। सेकंड हार्ट अटैक हुआ तो फिर पता लगा, और डॉक्टर के पास लेके गए तो डॉक्टर बोला इनको एक पहले हो चुका है, ये सेकंड है, इट्स नॉट फर्स्ट हार्ट अटैक। तो हमें बताया ही नहीं। क्यों बताते हैं? क्योंकि पैसे नहीं थे। मदर की ज्वेलरी बिक गई थी, घर में खाने को नहीं था कुछ भी, मतलब बहुत बुरे हालात देखे यार, बहुत बुरे हालात। तो उन हालातों में मैंने फैसला किया कि मैं नौकरी छोड़ूंगा और अपनी पढ़ाई छोड़ूंगा, नौकरी करूंगा। करनी शुरू की, एहसान के नीचे दब दब के की। कोई बात नहीं, 70 रुपए तो मिल रहे हैं रोज के, नो प्रॉब्लम, कम से कम दवाई तो हो सकती है घर में। और वो वहां क्या होता था, पैशन बड़ा था। जो टारगेट मिलता है, कितने लोग हैं जो जॉब करते हैं,
टारगेट बेस्ड जॉब होती है जिनकी, टारगेट बेस्ड होती है, जो टारगेट मिलता है उसको पूरा करने के लिए पैशन होता है ना अंदर कि पूरा करें, इंसेंटिव बनेगा। यस, मेरे अंदर भी बड़ा पैशन था, टारगेट मिला है इसको पूरा करता हूँ, इंसेंटिव मिलेगा। मैंने टारगेट पूरा कर दिया, 1 महीने का काम 1 हफ्ते में खत्म, 1 महीने का काम 1 हफ्ते में खत्म, फिर टारगेट मिल गया नया, अगला काम फिर खत्म, फिर नया टारगेट मिल गया, वो भी खत्म। मैंने चार स्लॉट जो मुझे 4 महीने खत्म करने चाहिए थे वो मैंने 1 महीने में खत्म कर दिए। इंसेंटिव तो क्या मिलना था, मुझे लोगों ने पकड़ लिया, जो उस कंपनी में और लोग काम करते थे। पागल है तू, इतना काम कर रहा है, पागल हो गया? अबे ये काम हम 6 महीने में निपटाते हैं, जो तूने महीने में निपटा दिया। मैंने कहा काम करना है, काम करना है, पैसा मिलेगा, काम करना है। तुझे पता है यहाँ पैसा मिलता है? मैं खड़ा हो गया, मैं कहा है पैसा नहीं मिलता? कहता है ये टेम्परेरी जॉब है, आज के किए हुए काम का 6 महीने बाद पैसा आता है। हैं? 6 महीने बाद? कहता ये सब बना के भेजेगा, तेरी रिपोर्ट दिल्ली जाएगी, दिल्ली से फिर बड़ौदा जाएगी, बड़ौदा ऑफिस वाले उसको चेक करेंगे, टेम्परेरी बेसिस पे पूरे इंडिया में काम चल रहा है। तेरे जैसे यहाँ पे तो अकेला नहीं है जो भाग रहा है, यहाँ पे तेरे जैसे पूरे हिंदुस्तान में 10,000 लोग भाग रहे हैं, सबको चेक करना है उन्होंने। पैसा कब आएगा? कहता पैसा 6 महीने बाद आएगा। अगले दिन मैं गया ही नहीं जॉब पे, आज तक पैसे लेने हैं उससे, जो मुझ पे एहसान करता था। 70 रुपये रोज के काम है, तुझे दे रहा हूँ मैं पैसे। हाँ प्रभु, पैसे लेने नहीं गया। फिर मैंने आगे बढ़ा, कुछ जॉब और की, और किया, रेस्टोरेंट खोला, बहुत मेहनत की। दिन बदले दोस्त, दिन बदले। आया घूम के समय एक बार फिर। कहते हैं कि दुनिया बड़ी गोल है, समय अपना चक्कर जरूर लगाता है, वापिस आता है। जो समय मैंने पहले देखा था अपनी जिंदगी में, वो एक बार दोबारा आया मेरे सामने घूम के कि आजा, जो तेरा इम्तिहान होना था सब हो गया, अब आया है मौका, तू इम्तिहानों में पास है, चल एक नई शुरुआत करते हैं। और एक दोस्त ने आके इस सिस्टम के बारे में जानकारी दी। द सिस्टम कॉल्ड मैसेज ड्यूसॉफ्ट ओवरसीज ट्रैवल लिमिटेड। फैंटास्टिक। एक दोस्त ने जानकारी दी, जानकारी मिली, रात को 12:30 बजे स्ट्रीट लाइट के नीचे प्लान देखा था, स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठ के प्लान शेयर हो रहा था। बंदा प्लान दिखाने के लिए एक्साइटेड, मैं प्लान देखने के लिए एक्साइटेड। कितने देर से? पिछले 6 घंटे से। कांटेक्ट कितने बजे हुआ था? लगभग शाम के 6:30-7 बजे। पीक मेरा संडे का दिन था वो, 19 नवंबर 2000। पीक दिन था मेरा, और मेरा कुक नहीं आया था, खुद ही नूडल बना रहा था। कढ़ाई चल रही थी मेरी, फटाफट। देखा है नूडल बनाते हुए किसी को? एक हाथ में कढ़ाई होती है, एक में वो होता है पलटा, वैसे मेरी स्पीड चलती थी। बना के खिलाऊंगा कभी सबको आपको। तो वो आके बोलता है, ऐसी जिंदगी जीनी सारी, ऐसे निकलेगी तेरी जिंदगी? कुछ जिंदगी में अच्छा नहीं करना तो मैं बुरा कर रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं? बुरा कर रहा हूं काम। मैं जेब काट रहा हूं किसी की? क्या कर रहा हूं मैं? वो बुरा काम कर रहा हूं? नहीं, मेरे पास इससे भी बढ़िया काम है। मैं पहले तो नहीं था तेरे पास। 5 साल से हमारी नौकरी है, अपनी दोस्ती है, 5 साल से तू मेरा दोस्त है। कई बार आता है, खाता है, कई बार नहीं आता है, नहीं खाता है, पर कई बार खाता है, पैसे दिए बिना चला जाता है। आज मिला है तुझे? बोलता हाँ, मेरे पास एक बहुत बढ़िया सिस्टम है, जबरदस्त, एक्साइटेड। मैंने कहा सिस्टम है तो क्या है? कहते ऐसे नहीं बताते, बैठना पड़ता है। मैं मेरे पास समय नहीं है। तो कब है? रात को। कितने बजे? 12:30, 1 बजे मिलते हैं। 1 बजे आ गए दोस्त, टाई लगा के। 1 बजे रात को टाई लगा के। पहले मैंने कभी उसको टाई में नहीं देखा था। मैंने कहा किसी पार्टी पे जा रहा है दोस्त? कहता पार्टी पे नहीं जा रहा, तुझसे मिलने आया हूँ। जबरदस्त। मैं टाई क्यों लगाई है? कहता अपलाइन ने बोला है टाई लगा के जाना, अच्छे दिखने चाहिए, अच्छे दिखने चाहिए। क्या चीज है बताओ? 6 घंटे से इंतजार हो रहा था। प्लान शेयर हुआ, रात के 12:30 1 बज रहे। दोनों चेयर बाहर निकाली रेस्टोरेंट से, स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठे। बंदे ने फाइल खोली, प्लान शुरू किया, 5 मिनट में खत्म।
5 मिनट में प्लान खत्म। आगे बताओ और क्या बताएं? बस खत्म हो गया, खत्म हो गया 5 मिनट में। और क्या है? और क्या बताऊं? कहानी बताऊं तुझे किसी की? खत्म, 5 मिनट में खत्म। होता क्या है प्लान में? कुछ पता हो तो बताएं, होता क्या है प्लान में? जो अपलाइन ने बताया, जब प्लान दिखाया था, जितना जाता उतना बोला। एक आदमी नया प्लान देखे और सामने वाले को नए को जाके दिखाए तो कितना दिखा सकेगा? 5 मिनट में खत्म कर देगा। तो 5 मिनट में प्लान खत्म हो गया। फिर क्वेश्चनिंग शुरू हुई। कंपनी कहते चलेगी, लोग जुड़ेंगे, पैसे आएंगे, सेंटर खुलेंगे, बंदे बनेंगे। तो पहला मैं ही मिला था काटने के लिए। मैं ही हूं। 7,000 रुपया बचा रहा था मैं अपना। 7,000 रुपया। कितने दोस्त हैं जिनके दोस्त 7,000 रुपया बचाते हैं? बचाते हैं ना? करते बचाते हैं वैसे। जब तुझे आएंगे तब देखेंगे, सेंटर खुलेगा तब करेंगे, है ना? जब तेरी गाड़ी आएगी उसमें मुझे घुमाना। अबे तू अपनी लेने के बारे में सोच। मैं तुझे दिखा रहा हूं कि तू ले सकता है, तो कहता अपनी गाड़ी में घुमाना। तो ठीक है, तू सारी जिंदगी दूसरे की गाड़ी में ही घूमेगा, अपनी ले ही नहीं सकता कि नहीं? तो बहुत क्वेश्चनिंग हुई। सब कुछ करने के बाद मैंने बोला सब कुछ होगा, आज क्या है? तो सामने वाला बोला आज मेरे अंदर विश्वास है कि सब कुछ होगा, ये सब कुछ होगा, आज मेरे अंदर विश्वास है। क्योंकि आज तक मुझे एक भी आदमी नहीं मिला है जिसने पीठ पे हाथ रख के ये कहा हो कि तू करोड़पति बनने के लिए पैदा हुआ है। आज मिला है मुझे वो आदमी। इसका मतलब मेरे अंदर ये कॉन्फिडेंस है, मेरे अंदर ये क्वालिटी है कि मैं करोड़पति बन सकता हूं। और इधर तूफान चल रहा है दोस्त, ये रफ्तार बहुत तेज है। बैठ जा इस गाड़ी में, तुझे भी करोड़पति बना दूंगा। मैं तैयार हो चुका था ज्वाइन करने के लिए। आई वॉज रेडी एट दैट टाइम। बट मैंने एक पत्ता फिर फेंक दिया। इतना विश्वास है तो छोड़ दे नौकरी, आजा मैदान में। नौकरी क्यों कर रहा है 10,000 रुपये महीने की? आजा नौकरी छोड़ के आ, फिर करता हूं। बंदा सुबह रात को कहां गया मुझे पता नहीं, पर सुबह रिजाइन लेके मेरे घर पहुंच गया। ले छोड़ दी नौकरी, तू छोड़, रेस्टोरेंट मिलके करते हैं। और वो मेरे दोस्त जिन्होंने मुझे इस बिजनेस की जानकारी दी, हम लोगों ने मिलकर शुरुआत की। वंस अ ग्रेट क्लास फॉर माय ग्रेट पार्टनर मिस्टर गगनदीप सिंह। मेरे पास पैसे बाइक लेने के लिए नहीं थे, इकट्ठे कर रहा था। हम लोगों ने मिलकर पहले दिन 5 एंट्री डाली, 1 2 3 4 5। पहले दिन 30 लाख का हमारा विजन था कि 30 लाख रुपया हम कमाएंगे महीने का। पैसे नहीं थे ना इनके पास ना मेरे पास, लेकिन पहले दिन 1 2 3 4 5 एंट्री डाल दी। पहले दिन फर्स्ट डे डालो, करना है तो खुल के करते हैं। यस। वो घुटे 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 वो सारी जिंदगी घुटने घुटना वाली जिंदगी हमें नहीं चाहिए। खुल के करेंगे। कई लोग कहते पागल हो गए हो, तो तुम्हें आज पता लगा है? हम तो बड़ी देर से पागल थे, अब तो छूट के आए हैं कि नहीं? हम तो बहुत देर से पागल थे, निकले तो आज हैं बाहर, लोगों को दिखाने के लिए कि हम पागल हैं, है कि नहीं? एक चीज बताओ, बहुत अच्छी दिमाग में आ रही है। एक पागल को एक नॉर्मल इंसान देखे तो उसके पास से कैसे निकलेगा? डर के, बच के। मेरी तरफ ही आ रहा है, निकलेगा कि नहीं ऐसे? और एक पागल को एक पागल देखे तो तू भी पागल, मैं भी पागल, चल। होता है कि नहीं? डर किसको होता है? डर किसको होता है? नॉर्मल को। पागल खाने में पागल कभी डरता है? यहां पे सब इकट्ठे हुए होता है कि नहीं? लोग आपसे भी बच के निकलते होंगे। वो आ गया, ड्यू सॉफ्टियन आ गया, निकलते कि नहीं? अभी पकड़ेगा, प्लान दिखाएगा, दोबारा शुरू हो जाएगा। 3 बार दिखा चुका, 4थी बार फिर दिखाएगा, शायद तेरी जिंदगी बदल जाए। होता है ना? लेकिन अगर सामने से एक पागल और चला आ रहा हो तो वो पूछता है एक्साइटेड, एक्साइटेड,
नॉर्मल कहता है इनको क्या हो गया। एक्चुअली थोड़ा उल्टा है, नॉर्मल हम हैं, लोग पागल हैं। नॉर्मल हम हैं, अपनी जिंदगी के बारे में अच्छा नहीं सोच सकते तो तुम पागल हो। हम तो अच्छा सोच रहे हैं। अपने बच्चों को खिलौना देने से पहले बोलते हो टूट जाता है तो तुम पागल हो। अबे टूटने के लिए तो बनते हैं, किसी और के बच्चे ने तोड़ना, तू तोड़ दे। तुम पागल हो, हम नॉर्मल हैं। अपने बाप की दवाई करने के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं है, उसको बीमारी लगती है तो तुम बाप को जाके बोलते हो कि तुम्हारी दवाई कराऊं कि बच्चे की पढ़ाई कराऊं, तो तुम पागल हो। इधर नॉर्मल है जो कहता है बच्चे की पढ़ाई बाद में कराऊंगा, बाप की दवाई पहले। हम नॉर्मल है कि नहीं? यस। हमने शुरुआत की, पागलपन की हद तक काम किया। अपलाइन ने जब हमने शुरुआत कर दी, मैंने गगन सर से पूछा करना क्या है, कहते हैं मुझे क्या पता, उन्होंने बताया था प्लान करो, मैं कर दिया, अब तू जुड़ गया, चल इकट्ठे चलते हैं। फिर पूछते करना क्या है, चल अपलाइन के पास चलते हैं। हम दोनों मिलके गए बॉबी सर के पास, हमारी ग्रेट अपलाइन, एक बार उनके लिए ग्रेट क्लैप्स, वंडरफुल, फैंटास्टिक। उनके पास गए, हमने कहा अब क्या करना है, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, अब क्या करना है। कहते प्लान दिखाओ। हमने कहा बताओ। कहते दिखाओ। हमने कहा बताओ। कहते दिखाओ। सर बताओ। कहते दिखाओ। हमने कुछ तो बताओ, क्या बताएं, आधे घंटे पहले जुड़े हैं। कहते तुमसे आधा घंटा पहले जुड़े हैं, क्या बताएं, क्या बताएं। अब मैं पहली बार मिल रहा था, मैं गगन सर की तरफ देख रहा हूं, ये क्या है, ये क्या। कहते कोई बात नहीं, टेंशन ना ले। इधर इधर हमारे तूफान को हम थाम नहीं सकते, और ये बोलते दिखाओ, अब बताओ, हम दिखाओगे तो बताओ, हम दिखाओ, क्या दिखाएं। कहते जो जितना तुम्हें आता है उतना मुझे आता है। और गगन सर को पता क्या बोलते वो, गगनदीप तूने बंदा स्पॉन्सर कर दिया, मैंने तो अभी तक किया भी नहीं है, तुझे तो मुझसे ज्यादा आता है। वो मोटिवेट करके भेज दिया। मैं बाहर आके पता क्या कहता हूँ, गगन सर मुझे कहते हैं यार मिलकर खींचते हैं। मैंने कहा क्या खींचते हैं, कुछ तो खींचने के लिए, खींचना क्या है ये तो बताओ। ओए आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, ये तो मोटिवेशन है, करना क्या है। कहते ऐसा करते हैं जो मैंने तुमको बताया वही सबको बताते हैं। मैंने कहा वो तो मैं ज्वाइन कर गया, पागल था, मेरे जैसे मिलेंगे। कहते मिलेंगे, चल चलते हैं। हम लोगों ने प्लान दिखाने शुरू किए, 1 2 3 4 5 10 15 20 50, इतना तूफान खड़ा कर दिया दोस्त। 3 महीने के अंदर दिल्ली हिला के रख दी थी। 170 प्लान, एक भी एंट्री नहीं, एक भी। पीछे मुड़ के देखा ही नहीं, हो क्या रहा है। अपलाइन कहती थी प्लान दिखाओ, लोग जुड़ेंगे, प्लान दिखाओ, लोग जुड़ेंगे। हमको क्या पता था फॉलो अप भी करना होता है। 4 बेसिक किसको आते थे, किसको आते थे 4 बेसिक, किसी को भी नहीं। आगे बढ़ रहे हम, आगे बढ़ रहे, आगे बढ़ रहे, आगे बढ़ रहे, पीछे देखा ही नहीं कोई एंट्री आ रही है कि नहीं आ रही। बंदा कहता था सुबह जुड़ जाऊंगा, तो हम सोचते आ जाएगा सुबह पैसे लेके। ऐसा होता है, कम लोगों के साथ होता है। प्लान में कॉन्फिडेंस आ जाए, शब्दों में ताकत आ जाए, आंखों में सच्चाई आ जाए, भावनाओं में तुम्हारे तूफान आ जाए, तो फिर होता है, सामने से आदमी पैसे लेके आता है। लेकिन पहले पहले नहीं होता। पहले पहले हम लोगों के पीछे भागते हैं, पकड़ो 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 पकड़ो। प्लान दिखाया, अपलाइन को बुलाते हैं, सर मेरे से पकड़ा नहीं जा रहा, तुम पकड़ो। अपलाइन कहती है ये भूत बड़ा है, मुझसे भी नहीं पकड़ा जाएगा। तांत्रिक को बुलाते हैं, मितेश पटेल आएंगे पकड़ने के लिए। हम चल रहे थे, 170 प्लान दिखाए, एक भी एंट्री नहीं आई। अपलाइन से मिले जाके, अपलाइन बोली अब बैठते हैं, क्योंकि वो भी सीख चुके थे, वो भी कर चुके थे, एक्सपीरियंस हो चुका था। फिर अपलाइन के साथ बैठे। अपलाइन ने बताया कि जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, जो आपका एक्सपीरियंस है मेरे साथ शेयर करो। हम 7-8 लोग इकट्ठे बैठे, हमने एक दूसरे का एक्सपीरियंस शेयर किया कि हमारे साथ क्या हुआ, आपके साथ क्या हुआ, लोग क्यों नहीं जुड़ रहे, लोग कैसे सवाल कर रहे हैं, कंपनी के बारे में क्या सोचते हैं, करना क्या चाहिए, होता क्या है, हम करते क्या हैं, लोग क्या कहते हैं। सब बातें डिस्कस हुई। 2 3 4 5 दिन हम सिर्फ डिस्कशन में लगे। हमारे सिस्टम बनाया, सिस्टम को उतारा, एंट्री आनी शुरू हो गई। कुछ टेक्निक्स बनाई, वो टेक्निक्स उतारी, वो टेक्निक्स काम करनी शुरू कर गई, एंट्री आनी शुरू हो गई।
पेमेंट आ रही है, हम डाल रहे हैं, पेमेंट आ रही है, हम डाल रहे हैं। पहला चेक आपके दोस्त का 1750 रुपए का बना था। आफ्टर 3 मंथ्स, 3 महीने काम करने के बाद 1750 का चेक, अगले 3 महीने के अंदर 60,000 रुपए इनकम, 1750 से विद इन 3 मंथ्स। नवंबर की हमारी ज्वाइनिंग थी, मार्च 2001 तक, 24 अक्टूबर 2000 को कंपनी लॉन्च हुई, 19 नवंबर की हमारी ज्वाइनिंग, और मार्च 2001 तक हमारे पास सिर्फ लगभग स्टेटस में तकरीबन 10-12 हज़ार रुपए ही थे। और अगले 2 महीने के अंदर 60,000 रुपए इनकम हुई, अगले 1 साल के अंदर 8 लाख रुपए इनकम हुई, अगले 1 साल के अंदर 17 लाख रुपए इनकम हुई, अगले 1 साल के अंदर 28 लाख रुपए इनकम हुई, अगले 1 साल के अंदर 52 लाख रुपए इनकम हुई, अगले 1 साल के अंदर कैप। और फ्रॉम लास्ट 5 years वी आर ऑन कंसिस्टेंट कैप, 6 लाख रुपीज पर मंथ। ये मैं एक्यूमुलेटिव नहीं बता रहा हूं, 1 साल में कितनी वो बता रहा हूं। 1 साल में 60,000 आया, 1 साल में 8 लाख आया, 1 साल में 17 आया, 1 साल में 28 आया, 1 साल में 52 आया, फिर अगले साल से 2004 के लास्ट, 2005 लास्ट से मिडल से हम लोग कंसिस्टेंट कैप के ऊपर है। और एक भी हफ्ता नहीं है जब 1.5 लाख रुपए का चेक नेट पे ना बना हो, कोई एक हफ्ता भी। बहुत मेहनत की हम लोगों ने, बहुत ज्यादा मेहनत की, और इतनी मेहनत की कि जो मेहनत करते थे वो भी कहते थे प्रभु तुम करते हो मेहनत। लोग कहते थे हाँ ये करते हैं मेहनत। हमने दिन नहीं देखा, रात नहीं देखी, लोग कहते हैं मैंने दिन रात एक कर दिया, हमने दिन रात 2 कर दिए थे। जो दिन रात एक करते हैं या दिन में काम करते हैं या रात में करते हैं, मैंने दिन रात एक कर दिए। हाँ बिल्कुल सही बात है, तो या दिन में काम करता होगा या रात में। दिन रात 2 कर दिए हमने, 24 में 48 घंटे काम करते थे हम। जब बोलने शुरू होते थे तो सामने वाले को हिला के रख देते थे। सामने वाला ये कभी कह के नहीं उठा हमें कि ये कंपनी नहीं चलती, तुम नहीं कर सकते, ये ऐसा नहीं होता। सब कुछ होता है दोस्त, लेकिन मेरे बस की बात नहीं है, अब तू जा, कोई बात नहीं, तेरे बस की नहीं है तो हमें क्या जरूरत है तुझे ज्वाइन कराने की। पर ऐसा हमने कभी नहीं सुना कि ये कंपनी नहीं चलती, ये बिजनेस नहीं चलता, ऐसे नहीं होता, ऐसे गाड़ियां नहीं आती, ऐसे पैसे नहीं आते, तुम बन कर नहीं सकते, तुम बन नहीं सकते। ऐसा हमने अपने लाइफ में कभी प्लान दिखा के सुना ही नहीं। एक बार हम प्लान दिखा रहे थे और गगन सर प्लान दिखा रहे, मैं होस्टिंग करके नीचे आया, होम मीटिंग थी, बीच में से एक बंदा खड़ा हो गया, मैंने नहीं करना। प्रभु